चलिए अब इसका हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट 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 यह एपी में है या नहीं। तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0.2 तो 0.2 सार्व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1 यानी 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.22 माइनस 0.2 जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.02। अब सार्व अंतर का दूसरा पद निकालेंगे d2 यानी बराबर a3 माइनस a2 यानी तीसरा पद है देखिए यहाँ पर 0.222 यानी 0.222 हो गया माइनस 0.22 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा 0.002। अब हो गया सार्वंतर तीसरा निकालेंगे d3 बराबर a4 माइनस a3 यानी चौथा पद में से अब तीसरा पद को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटा दिए तो 0.0002 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये अंक कोई किसी के बराबर नहीं है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है तो यह किसी के बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के। इसलिए संख्याओं की सूची 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222 एपी में नहीं होगा। चलिए अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 0, -4, -8, -12 डॉट 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 यानी इसको भी देखेंगे कि यह एपी में होगा या नहीं। यदि यह एपी में होगा तो इसको भी अगला 3 पद हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0 है तो 0 सार्व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो -4 माइनस 0 बराबर हो गया -4। सार्व अंतर दूसरा निकालेंगे यानी d2 से सूचित किया है तो यहाँ पर a3 माइनस a2 इसका सूत्र हो गया यानी तीसरा पद में से दूसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद देखिए -8 है, दूसरा पद है -4 तो माइनस है यहाँ का एक माइनस मिल हो जाएगा +4 यानी -8 में से +4 जाएगा तो -4 हो गया। अब सार्वंतर तीसरा निकालेंगे यानी d3 सूचित करेंगे इससे बराबर a4 माइनस a3 यानी चौथा पद है -12 तीसरा पद है -8 यानी यहाँ पर जो है हम लिख देंगे -12 अब माइनस माइनस मिलकर हो गया +8 है तो 8 -12 में से +8 गया तो -4। यह देखिए यहाँ पर तीनों जो है बराबर है -4 4 4 तीनों में आ गया। इसलिए लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 यानी ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है क्योंकि तीनों का मान भी आपस में बराबर आया है। अब लिखेंगे संख्याओं की सूची कितना तो 0, -4, -8, -12 क्या चीज में होगा एपी में होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए लिखेंगे इसलिए अगला 3 पद क्रमशः अगला पद निकालने के लिए आपको बोले हैं कि क्वेश्चन में जो अंतिम पद रहता है उसमें जो होता है बारी बारी से इसको जोड़ जोड़ देते हैं। तो देखिए -12 है तो -12 प्लस आप -4 को यहाँ पर क्वेश्चन में जोड़ेंगे तो -12 है तो -12 माइनस प्लस मिलके -4 है तो 4 -12 या -4 मिलके हो गया -16। फिर इसमें जो है अब ये वाला -4 को जोड़ेंगे तो -16 प्लस आई गया -4 तो क्वेश्चन में -4 तो -16 या माइनस प्लस मिलके हो गया -4 है तो 4 यानी -16 -4 बराबर -20 हो गया। और फिर ही -20 में ये वाला -4 को जोड़ेंगे तो -20 प्लस पोस्ट में -4 यानी -20 है तो -20 अब प्लस माइनस -4 है तो 4 यानी -20 और -4 मिलकर हो गया -24। 3 पर देखिए यहाँ पर नया निकल गया -16 -20 और -24 लिखेंगे। अतः अगला 3 पद क्रमशः -16, -20, -24 के रूप में होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में क्या कह रहा है -1/2
कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 1/2 डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें भी जो है लिखेंगे प्रथम पद a बराबर माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2। सर्वांतर निकालेंगे इसका, यानी d1 बराबर a2 माइनस a1, यानी इसको जो है लिखेंगे a2 में माइनस 1/2 है, a1 में भी माइनस 1/2 है। तो यहाँ पर जो है माइनस 1/2 लिख दिए और यहाँ का माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस 1/2। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिए, अच्छा डायरेक्ट कटा भी आप लोग सकते हैं। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दिया चूंकि आप लोग को समझने में सहूलियत होगी। तो भिन्न का जोड़ तो आता है 2 और 2 का लसन निकालिएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस 1 ऊपर बचा, अब प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 कट गया तो ऊपर आ गया 1 बराबर 0/2, तो बराबर में हो जाएगा कितना 0। अब फिर d2 बराबर निकालेंगे a3 माइनस a2, यानी तीसरा का पद है माइनस 1/2 और दूसरा का भी है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और प्लस 1/2। और जो प्रक्रिया इसमें हम किए हैं सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे तो आएगा 0/2, इसका भी हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब फिर अगला हम देखेंगे टॉपिक d3 बराबर क्या कह रहा है। तो d3 बराबर यहाँ पर देखिएगा, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, यह तीनों में देखिए संख्या समान आया है, यानी इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 कहाँ से? तो ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पर उतारे हैं। यह क्या होगा? एपी में होगा। जब एपी में होगा तो अगला पद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसलिए अगला 3 पद क्रमशः कितना। अब अंतिम पद देखिए माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 में जो है ये वाला 0 जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस 1/2, फिर ये वाला माइनस 1/2 में ये वाला 0 जोड़िए तो माइनस 1/2 प्लस 0 बराबर आ जाएगा माइनस 1/2, फिर ये वाला माइनस 1/2 में ये वाला 0 जोड़िए तो माइनस 1/2 अब प्लस 0 बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर 3 गो नया मान निकलेगा कि नहीं, लेकिन मान तो एक ही समान है, लिखेंगे अतः अगला 3 पद क्रमशः माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 के रूप में होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा 1,3,9,27 डॉट डॉट डॉट, यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1 है तो 1, सार्वंतर d1 बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 3 और पहला पद है 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो आ गया 2। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 बराबर लिखे हैं 2। अब ये d2 यानी सार्वंतर दूसरा निकालेंगे तो d2 से सूचित किया है, इसका होता है a3 माइनस a2, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6। देखिए यहाँ पर 9 माइनस 3 यहाँ पर दिखा दिया, आ गया 6। अब d3 निकालेंगे यानी सार्वंतर तीसरा निकालेंगे a4 माइनस a3, चौथा पद है 27, तीसरा है 9, तो 27 माइनस 9 बराबर 18 लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a4 माइनस a3, यानी ये वाला इसके बराबर नहीं है और ये वाला इसके बराबर नहीं है। कहाँ से पता चला? तो यहाँ से पता चला, क्योंकि इसमें मान आया 6, इसमें मान आया सॉरी इसमें 2 आया, इसमें 6 आया, इसमें 18 आया, इसलिए लिखेंगे संख्याओं की सूची 1, 3, 9, 27 कॉमा में है डॉट 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 एपी में नहीं होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है a है कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a, यानी इसको बताना है कि एपी में होगा या नहीं। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना दिया है a, तो a बराबर a ही लिख सकते हैं। सार्वंतर d1 यानी a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 2a, पहला पद है a, तो 2 a में से 1 a जाएगा तो 1 a बचेगा, तो यहाँ पर 2a माइनस a बराबर a आ गया। सार्वंतर का दूसरा निकालेंगे यानी d2 बराबर a3 माइनस a2, इसका सूत्र हो गया बराबर 3a माइनस 2a। कहाँ से? तो तीसरा पद है 3a और दूसरा पद है
टू ए। तो 3 गो ए में से 2 गो ए जाएगा तो एक ए बचता है, तो यहाँ पर लिख दें एक ए। अब D3 यानी तीसरा सर्वंतर निकालेंगे A4 माइनस A3। चौथा पद है 4A, तीसरा पद है 3A। तो 4 गो ए में से 3 गो ए जब घटाएंगे तो एक ए आएगा, तो यहाँ पर ए लिख दिए। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर देखिए तीनों में ए आ गया, यानी तीनों बराबर मान आया, यह एपी में होगा। जब एपी में होगा तो अगला पद निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट एपी में होगा। जब एपी में होगा तो अगला पद निकालेंगे हम लोग। अगला 3 पद क्रमशः, यानी अंतिम पद कितना है इसमें 4A है, तो 4A में ए वाला ए को जोड़ेंगे तो प्लस ए यहाँ पर लिख दिए, तो 4 गो ए गो ए मिलके 5A। अब इस 5A में ई वाला ए को जोड़िए तो 5A प्लस ए बराबर हो गया 6A। अब इस 6A में जो है ई वाला ए को जोड़िए तो 6A प्लस ए बराबर 7A हुआ, यानी तीनों मान देख लीजिए 5A 6A 7A आ गया। लिखेंगे इसलिए अगला 3 पद क्रमशः 5A, 6A, 7A, कुछ नहीं है 7A के रूप में होगा।